हेलो एवरीवन, मैथ्स डाउट काउंटर में मैं करण परवानी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं वो है क्लास 10th का चैप्टर थर्ड। नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आपके मन में सबसे पहला ये डाउट आ रहा होगा, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होती क्या है? A two variable equation which shows line in a graphical structure of xy plane, yz plane and zx plane is known as what? Linear equation। क्या बोलते हैं उसे हम? Linear equation। जनरल इसकी इक्वेशन क्या होती है? जनरल इसकी इक्वेशन होती है ax plus by plus c equal 0। यहाँ पर x और y है, इट मीन्स ये कौन से प्लेन में रही होगी? एक्स वाई। अगर yz में होती तो यहाँ y और z होता, और अगर zx में होती तो यहाँ x और z होता। ये बात आपको क्लिक हो जानी चाहिए कि इक्वेशन डिपेंड करती है वो किस प्लेन में है। इसके बाद हम कुछ चीजें ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए ये दो इक्वेशन है और हम इसमें चेक करते हैं कि हमें किस तरह के फंक्शंस मिलते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल एक्स और वाई हैं, देखो, और दो पेयर है लाइंस के। ठीक है, अब वो कैसे कैसे जा सकती है? एक तो हो सकता है वो इंटरसेक्ट कर रही हो, मतलब एक पॉइंट, किसी यूनिक पॉइंट पे दोनों कट कर रही हो। मतलब एक्स कोमा वाई का एक ऐसा पॉइंट होगा जो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देगा और सेकंड को भी क्या कर देगा? सेटिस्फाई कर देगा। पैरेलल होंगी। पैरेलल मतलब इनका कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है, ये बिल्कुल अलग दिशा में जा रही है और ये अलग दिशा में जा रही है और ये कभी मीट भी नहीं होंगे। इस वजह से क्या होता है, इनके बिल्कुल सॉल्यूशंस अलग अलग होते हैं। इसे नो सॉल्यूशन टर्म भी कहा जाता है। मतलब कोई एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। कौन साइड होगी? यहाँ कौन साइड बना हुआ है। कौन साइड मतलब क्या है? एक के ऊपर एक लाइन, मतलब पहली लाइन ये थी, दूसरी लाइन भी ये की यही आ गई। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की केसेस। फर्स्ट है इंटरसेक्ट, सेकंड है पैरेलल, थर्ड है कॉन्साइड। कॉन्साइड इसका मतलब हर एक पॉइंट में मीट कर रही है बाई लाइन आगे तो, और मतलब इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? इन्फिनिटी। यहाँ पर कोई भी नहीं होगा क्योंकि कभी मीट नहीं करेगी, और यहाँ पर किसी एक या दो पॉइंट पे, तो इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसे? यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं तो हमें आइडिया लगेगा कि हमें वर्क कैसे करना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स। कितने ली? 2 पेंसिल और 3 इरेजर लिए रोमिला ने। रुपीज 9 रुपीज, 9 रुपए में उसको ये पांचों चीजें मिल गई। 2 पेंसिल मिल गए, 3 इरेजर मिल गए। हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विद रोमिला। सोनाली ने भी क्या उसके साथ देखी कोई नई वैरायटी की। एंड शी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल्स। कितनी पेंसिल्स खरीदी? 4। एंड 6 इरेजर, 6 इरेजर करे। सेम काइंड ऑफ रुपीज 18, सेम काइंड, सेम ही तरह के 18 रुपए में। तो एक पेंसिल का मान लो मैंने रेट मान लिया x है, और एक इरेजर का रेट कितना है? y है। तो दो पेंसिल कितने में पड़ी? 2 इंटू एक्स, और 3 इरेजर कितने में पड़े? 3y। और टोटल उसने कितने दिए तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा, वो कितने रुपए थे? 9 रुपीज। कितने थे वो? 9 रुपीज। तो 2x प्लस 3y इक्वल 9 आ गई। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई जो किसकी आई? रोमिला की। अब सोनाली की निकालते हैं। देखो उसने क्या करा, 4 पेंसिल करी तो कितने रुपए में आई? 4x। और 6 इरेजर कितने रुपए में आए? 6y। तो आप देखिए 4x प्लस 6y कितना हुआ? 18, क्योंकि टोटल कितनी रुपीज थी? 18 रुपीज। तो ये हमने ग्राफिकली शो कर, सॉरी, हमने एल्जेब्रिकली शो कर दिया कि हमारी इक्वेशंस क्या है। अब ग्राफिकली टर्म में जाते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू अलग रखेंगे और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 2x को इधर ले जाऊंगा, नाम हो जाएगी 9 माइनस 2x, और फिर इस 3 मल्टीप्लाई को क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास y की वैल्यू यही आ गई। और मैंने अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज रख के देखूंगा। जैसे मैंने x की वैल्यू सपोज यहाँ 0 रख दी, अगर यहाँ मैं 0 रख देता तो 3y इक्वल 9 हो जाता, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती? 3 आ जाती ओनली। तो ये देखिए y की वैल्यू 3 आ गई x 0 पे। अगर मैं 4.5 रख लूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, यहाँ 4.5 रखिए, 2 इंटू 4.5 9 हो जाएगा, और 9 माइनस 9 क्या हो गया? 0। 0 बाई 3 कितना आ जाएगा? 0। ये टर्म आपको कैसे रखनी है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर भी हमने क्या करा, ये सेकंड इक्वेशन का काम वर्क करा हुआ है इसमें। सेकंड इक्वेशन में क्या करा है? 4x प्लस 6y इक्वल 18 है। अब यहाँ 4x को मैं इक्वल के इस साइड ले जाऊंगा, माइनस 4x हो जाएगा। देन फिर इस 6 को क्या कर दूंगा? यहाँ पे डिवाइड में ले आऊंगा। तो देखिए ये टर्म आ गई मेरे पास। सेम मैंने x को 0 रखा, y की वैल्यू सेम आ गई 3। अगर मैं 3 रखता हूँ x की वैल्यू तो y की आती है 1। अगर मैं यहाँ पे 4.5 रख के देखना चाहता हूँ, मैं भी चेक करना चाहता हूँ सही आती है कि नहीं आती, तो देखिए यहाँ 4 इंटू 4.5 18 हो जाएगा, 18 माइनस 18 0 हो जाएगा, 0 बाई 6 कितना आ जाएगा? 0। मतलब यहाँ पे भी ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देखिए दोनों जगह मुझे ये पॉइंट नजर आ रहा है। यहाँ पर पॉइंट नजर आ गया 0,3, एंड यहाँ पे क्या नजर आ गया पॉइंट मुझे? यहाँ पे भी आ गया 0,3, सॉरी, हाँ 0,3 बिल्कुल सही है। और दूसरा पॉइंट आ गया 4.5, 0, और इसमें भी आ गया 4.5, 0।
कितना आ गया 4.5, 0। दूसरे में भी मुझे नजर आ चुका है। अब ये नजर आने के बाद देखते हैं आगे हम ग्राफिकली इसको कैसे सेट करेंगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मुझे दोनों पॉइंट्स मिल गए थे 0,3, तो मैंने इसके भी 0,3 टच कर दिया और 4.5, 0 और दूसरी लाइन को भी ऐसे ही मैंने मैच कर दिया। तो देखिए दोनों एक ही लाइन है, एक तरह से क्या है, बिल्कुल एक ही लाइन है। तो एक ही लाइन है, इसका मतलब ये क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही है। क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही है। पहले भी वही थी और बाद में भी क्या होगी, वही की वही लाइन आ गई। एक्चुअल में मैं आपको समझा भी सकता हूँ कि लाइन कैसे है, दोनों की इक्वेशन सेम कैसे है। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखिए 2x प्लस 3y इक्वल कितना है, 9 है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, 4x प्लस 6y इक्वल कितनी है, 18 है। अगर मैं सपोज यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ, तो 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 3y इक्वल कितना हो जाएगा मेरे पास 18। और इस 2 को मैं अगर यहाँ से कट कर दूं तो आप ध्यान से देखिए 9 बार ही जा रहा है, तो 2x प्लस 3y इक्वल 9, वही तो इक्वेशन बन गई मेरी, बिल्कुल वही की वही। तो सेम लाइन होनी ही है ग्राफिकली सिस्टम में, मतलब कॉन्साइड है। और सॉल्यूशन कैसे होंगे, हर एक पॉइंट पे मीट कर रहा है तो इनफाइनाइट, जहां तक लाइन जाती जाएगी वहां तक ये मीट करता जाएगा। इसमें ये बात क्लियर हो गई, कोई डाउट है? कुछ चीज अगर आप अभी तक भी पूछना चाहते हो तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, तो आपको वो चीज क्लिक हो जाएगी कि कैसे हमने ये वर्क करा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Two tails are represented by the equation of x plus 2y minus 4 equal 0 and 2x plus 4y minus 12 equal 0। ये रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली। तो सबसे पहले मैंने देखिए दोनों इक्वेशंस लिख ली। अब इस टर्म को मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 2y x प्लस 2y इक्वल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब 4 को इक्वल के इधर लाऊंगा, फिर इस x को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और ये x हट गया। और फिर देन 2 को डिवाइड कर दूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए मेरे पास y की वैल्यू वही आएगी, x मैंने छोड़ दिया, सेम एज x मैंने यहाँ पे भी छोड़ दिया, और y की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन से, सेकंड वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से यहाँ पे से निकाल ली। तब मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो y की क्या आ जाएगी, 2। देखिए यहाँ रखता हूँ मैं, 4 माइनस 0 कितना होगा 4, और 4/2 कितना आ जाएगा मेरे पास आंसर 2। ऐसे ही अगर मैं 4 पुट करूंगा तो 4 माइनस 4 0, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0। सेम एज यहाँ पे भी 0 पुट करा एंड 6 पुट करा तो मेरे पास आंसर। अब देखिए इसमें जो मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो फर्स्ट ग्राफिकल जो एरो थी उसमें मेरा जो पॉइंट आया हुआ है 0,2 आया है एंड 0,4 आया है। और आप इसे सॉरी 4,0 आया है। एंड दूसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पर आ रहा है 0,3 एंड 6,0 आया है। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई अभी तक? हाँ, ये हमारे पास ये पॉइंट आ रहे हैं, ये सेकंड से आ गया और ये फर्स्ट से आ गया। ये दोनों पॉइंट्स मुझे टिक करके रखने हैं। तो आप देखिए मैंने ग्राफ में क्या करा है, मैंने ग्राफ में ये चीज करी है, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया 0,3 एंड 6,0 एंड मैच कर दिया। और फिर जो मेरे पास पहले इक्वेशंस में आया था वो था 0,2 एंड 4,0, मैंने उनको भी मैच कर दिया। देखिए दोनों लाइन मुझे पैरेलल नजर आ रही है, इट मींस इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पर ये मीट करेगी। ठीक है, डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरह से वर्क करते जा रहे हैं। अगर आपको यही चीज ग्राफ के बिना ज्योमेट्रिकली पता करनी है तो आप कैसे पता करेंगे? आपको जनरल इक्वेशन मैंने पहले ही बताई थी, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, पहली जो x के कोफिशिएंट है a1 a2, ये पहली इक्वेशन का, ये दूसरा, ये y के कोफिशिएंट है b1 एंड b2, फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, एंड c1 एंड c2 कांस्टेंट है, फर्स्ट का ये, सेकंड का ये। तो ये सपोज ये मान लो ये इक्वेशन है, तो ये क्या है, a1 इसमें क्या है 1 और a2 क्या है 3, ऐसे b1 क्या है -2, b2 क्या है 4, c1 क्या है 0 एंड c2 क्या है 20। तो आप देखिए मैंने लिखा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये मैंने निकाल लिया। सेम एज इस इक्वेशन के भी मैंने a1 ये रहा, a2 4, b1 3, b2 6, c1 -9, c2 -18। सेम 2/4, 3/6, -9 by -18, a1 1, a2 2, b1 2, b2 4, c1 -4, c2 -12। सेम मैंने यहाँ पे भी पुट कर ली है। अब हमें कुछ चीजें याद रखनी होती है रेशियोज के टर्म्स में। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, इट मींस वो इंटरसेक्ट लाइन है, इस तरह की लाइन है, और कोई यूनिक सॉल्यूशन दे रही होगी। क्या देगी, यूनिक, किसी एक पॉइंट पे मिल रही होगी, इसलिए बोलते हैं इसे यूनिक सॉल्यूशन। अगर मान लो ये तीनों ही इक्वल है तो कॉमन वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, मतलब कॉन्साइड कर रही है, एक लाइन है उसी के ऊपर क्या है दूसरी लाइन है, तो इसे बोलते हैं कॉन्साइड लाइंस। इसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इनफाइनाइट। कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट।
अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है बट नॉट इक्वल c1/c2 है, तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल, इस तरह से जा रही होंगी पैरेलल, कोई मैच नहीं है, इट मींस ये नो सॉल्यूशन वाला केस हो जाएगा। ये बात आपको क्लिक हो जानी चाहिए कि मुझे किस तरह से वर्क करना है जब भी ऐसा होगा। तो देखिए यहाँ 1/3 इक्वल -1/2 -2/4 -1/2 लिख सकता हूँ। इक्वल नहीं है, इट मींस ये कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। 1/2 यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे 1/2, तीनों इक्वल है, इट मींस मैनी सॉल्यूशंस। 1/2 1/2 एंड 1/3 ये दोनों तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, इट मींस क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशंस। ये वाले केसेस हो जाएंगे जो आपको समझ में आ रहे हैं। ये अब आप ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हो, ग्राफिकली तो देख ही पाए थे, अब आप ज्योमेट्रिकली भी इन चीजों को समझ सकते हो। चेक whether the pair of linear equation is consistent or no consistent। ये चीज मैं आपको थोड़ी बताना भूल गया, वापस ध्यान से देखिए थोड़ा सा। जहां पे भी आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं, चाहे यूनिक हो चाहे मैनी हो, वो कंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंट महीना में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, और अगर नो सॉल्यूशन वाला होगा वो क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है वो? इनकंसिस्टेंट होता है। बाकी ये दोनों जहां पे आपको चाहे वन मिले चाहे मैनी मिले, वो कंसिस्टेंट काउंट किए जाते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आप देखिए ये बोल रहा है कि ये चेक करना है हमें कंसिस्टेंट है कि नहीं, मतलब यहाँ तो इसके यूनिक सॉल्यूशन हो रहे हो या फिर इसके मैनी सॉल्यूशन होने चाहिए, तभी जाके ये होगा। मैंने सिंपल वही पुराना प्रोसेस करा, इस x को इधर ले आऊंगा, 6 - x/3 हो जाएगा y की वैल्यू 10x। फिर मैंने 0 पुट करा, x की वैल्यू यहाँ 6 - 0 पुट करोगे 6/3 कितना आ जाएगा? 2। 6 पुट करोगे तो 0 आ गया। ऐसे ही सेम से मैंने सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया, जैसे कि मैं हमेशा कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने इसका ग्राफ बनाया, तो देखिए आप ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है, वो है 6,0। मतलब वो कौन सा सॉल्यूशन दे रहा है? यूनिक सॉल्यूशन। इस टाइप का वो ग्राफ बन रहा है, तो कौन सा आ रहा है? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ये कंसिस्टेंट है। अगर ये सॉल्यूशन नहीं देता, अगर ये कैस ऐसा बन जाता पैरेलल वाला, तो ये क्या हो जाता? इनकंसिस्टेंट बन जाता। कैसा बन जाता? इनकंसिस्टेंट वाला केस बन जाता। अगला देखिए यहाँ बोल रहा है चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। When her friends asked how many of each she had bought, she answered, the number of skirts is too less than twice of the number of pants purchased। सपोज आपने मान लिया कि मेरे पास स्कर्ट्स तो है y और जो पैंट्स है वो है x, तो वो बोल रहा है y जो स्कर्ट्स जो है वो ट्वाइस ऑफ x से 2 कम है, तो y इज इक्वल टू 2x - 2, जैसे कि इक्वेशन लिखी हुई है। अब ये बोलता है अगर कि also the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased, तो y is equal to 4x - 4 भी है। तो अब मेरे पास सिंपल प्रोसीजर है कि मैं वही x और y ग्राफ बना सकता हूँ। अगर 2 पुट करता हूँ आंसर 2 आ रहा है, 0 पुट कर रहा हूँ तो -2 आ रहा है, 0 कर रहा हूँ -4 आ रहा है, 1 कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है। ये चीजें मेरी चेक है। अब मेरे पास डायरेक्ट y की वैल्यू भी है, मैं निकाल सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ। देखिए अब हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है, ये भी एक यूनिक सोल्यूशन दे रहा है, ये भी एक यूनिक सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है। और इस यूनिक सोल्यूशन को कवर करना होता है, मतलब यूनिक सोल्यूशन दे रहा है, इट मींस ये कंसिस्टेंट है और हमें एक यूनिक सोल्यूशन दे रहा है। हमारा सोल्यूशन का आंसर क्या है? 1,0। क्या है हमारा आंसर? 1,0। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको कैसे करना है। इसके बाद आपका कुछ होमवर्क है, 3.1 एंड 3.2 विद एग्जांपल्स आपको कंप्लीट करनी है। हाँ, इससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ, इससे पहले मैं खत्म करूँ आपको कुछ चीज यहीं पर मैं बताना चाहता हूँ। कईयों को ग्राफ नहीं बनाना आता, कई बार मुझसे पूछा जाता है कि सर ग्राफ कैसे बना रहे हैं, ये पॉइंट्स रख कैसे जा रहे हैं, वो थोड़ा सा कईयों को डाउट रह जाता है। हालांकि ये चीज पुरानी है, फिर भी मैं आपको थोड़ा हिंट के लिए समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे दिया हुआ है 2x + y = 2, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 - 2x हो जाएगा, है ना। अब आप मैं ये एक बार क्या करूंगा, x को 0 करूंगा, एक बार y को 0 करूंगा, ऐसा मैं टेबल बना देता हूँ। x की वैल्यू 0 रखो यहाँ पे, तो ये 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 2। y इज इक्वल टू क्या होगा? 2 - 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आंसर 2। ठीक है, ये बात आपको क्लिक हो गई। अब उसके बाद आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो देखो मेरे को एक पॉइंट मिल गया 0,2, एक मिल गया 1,0। 1,0 यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना, 1,0 एक्स एक्सिस पे होगा एंड 0,2 यहाँ पे कहीं मेजर हो रहा होगा, है ना। और फिर हम इसे क्या कर देंगे? मीट कर देंगे, तो ये हमारी लाइन बन गई। ये जो आपके डाउट होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं कि सर ग्राफ कैसे बनता है, हम थोड़ा सा भूल गए, आप याद करा दीजिए। मैंने याद करा दिया है। बाकी अब आपको 3.1 एंड 3.2 विद एग्जांपल्स कंप्लीट करनी है, और अगर आप कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं।
आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप सॉल्यूशंस की डिमांड कर सकते हैं, हम आपको वो अवेलेबल करा देंगे। बाकी आगे ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए और क्लास 10th के आगे स्टडी के लिए देखते रहिए मैथ्स द आउटकम।